जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य के पहले चैप्टर यानी साखी की व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से फिनिश करते हैं। तो आप सभी के सामने पहला दोहा है दोस्तों। सतगुरु हमसू रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने हमसू मतलब मुझसे, रीझ करी मतलब प्रसन्न हो करके, एक माने एक कहा मतलब बताए, प्रसंग माने उपदेश, यानी मेरे सच्चे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके मुझको एक ऐसा उपदेश दिए जिससे हुआ क्या कि बरस्या बादल प्रेम का, जिससे बरस्या माने बरसने लगे, बादल माने बादल, प्रेम का मतलब ईश्वर प्रेम रूपी, यानी जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और उससे भीज गया सब अंग, और उससे मेरा पूरा अंग जो था, मेरा पूरा शरीर जो था उस बरसात में भीज गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मेरे गुरु ने मुझको एक ऐसा उपदेश दिए जिससे हुआ क्या कि मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, यानी ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे जिससे मेरा पूरा संपूर्ण अंग भीग गया। अब अंग भीगने का मतलब यही है कि मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अब अगला देखिए, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुनाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाही। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझको राम नाम रूपी अनमोल खजाना दिया है, यानी उन्होंने जब मुझको राम नाम रूपी अनमोल खजाना दिया है तो उस राम नाम के पटतरे माने बदले में, उस राम नाम के बदले में देवे को मतलब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, यानी उस राम नाम के बदले मैं अपने गुरु को क्या दूं, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, यानी राम नाम के बराबर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं अपने गुरु को दे सकूं। ठीक है ना। यानी कि राम नाम के बदले में मेरे पास गुरु जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं क्या ले, क्या ले का मतलब आप देंगे क्या दे करके, क्या ले का मतलब आप क्या लिखेंगे क्या दे करके, यानी मैं अपने गुरु माने गुरु को क्या दे करके संतोषीय माने संतोष प्राप्त करूं, संतोषीय मतलब संतोष प्राप्त करूं। ठीक है ना। अब संतोष प्राप्त करूं का मतलब ये है कि मैं भी अपने मन में कम से कम ये सोचूं कि हाँ यार, मेरे गुरु ने मुझको राम नाम रूपी खजाना दिया जिसके बदले मैंने अपने गुरु को ये चीज़ दे दिया, यानी कि परंतु कहते हैं कबीरदास जी कि मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष प्राप्त करूं, यानी मैं कैसे संतुष्ट हूँ, क्या चीज़ उनको दूँ, ये हौस ये अभिलाषा जो है मेरे मन ही मन में रह जाती है, यानी मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष प्राप्त करूँ, ये मेरे अंदर अभिलाषा बनी ही रह जाती है और मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या दूँ उनको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन भी सरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, कहते हैं कि जैसे ही मुझको गुरु मिले, गुरु मिला मतलब जैसे ही मुझको गुरु मिले तो मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित हो गया, यानी मेरे अंदर ज्ञान विकसित हो गया, गुरु के मिलते ही मेरे अंदर ज्ञान विकसित हो गया। सो माने इसलिए, जिन माने हमें, या कह लो इसलिए हमें, जिन माने बिल्कुल भी मत, बीसरी मतलब भूलना, जाई माने जाइए, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब तुम्हें गुरु की प्राप्ति होती है तब तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है, इसलिए अपने गुरु को, ठीक है, अपने गुरु को जिन माने कभी भी, बीसरी जाई मतलब भूलिएगा मत, जिन माने कभी भी मत। ठीक है ना। जिन का मतलब आप लोग क्या लिखेंगे कभी भी मत, बीसरी माने भूलना, जाई माने जाइएगा, यानी कि गुरु के मिलने से ही आपके अंदर ज्ञान आता है, इसलिए कभी भी गुरु को मत भूलिएगा। ठीक है ना। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, क्योंकि जब भगवान आपके ऊपर दया करते हैं, गोविंद माने भगवान, यानी जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तभी आपको गुरु की प्राप्ति होती है, तभी गुरु आपको मिलते हैं। तब गुरु मिलिया आई मतलब तभी आपको गुरु मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब भगवान आपके ऊपर दया करते हैं। फिर से एक बार देखना, कहते हैं कि गुरु के मिलने से आपके अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक है। इसलिए अपने गुरु को कभी भी भूलना मत, क्योंकि जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं तभी आपको गुरु की प्राप्ति होती है। ओके। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधे उबरंत। समझिएगा, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार में जितनी माया है ना, माया दीपक के समान है। ये संसार जो है एक माया रूपी दीपक के समान है,
जैसे माया के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में व्यक्ति पड़ा रहता है। आप लोग देखे होंगे जब कहीं पे रात में लाइट जलती है ना, तो उसके चारों तरफ तमाम तरीके के पतंगे जो हैं, जीव जंतु आकर के उड़ने लगते हैं, ठीक है। और अंततः होता क्या है कि वो जीव जंतु वहीं पे मर जाते हैं, परंतु उनको वो लाइट हासिल नहीं होती। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है और इसमें मनुष्य जो है पतंगे के समान है। जैसे पतंगा घूमता रहता है दीपक के मोह में ना, वैसे यहाँ का व्यक्ति जो है ना भ्रमी मतलब भ्रमित हो करके इवें पड़ंत माने इसी में पड़ा रहता है। किस में पड़ा रहता है? मोह माया में पड़ा रहता है। जिससे मनुष्य जो है भ्रमित हो करके मोह माया में पड़ा रहता है। और कहाँ है कबीर? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे का मतलब ये हुआ कि गुरु के ज्ञान की वजह से, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान की वजह से एक आध यानी इक्का दुक्का ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उबरंत माने उबर जाते हैं, यानी जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, जो कभी मरते नहीं हैं, जो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। यानी गुरु के कृपा से ही एक आध ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार रूपी सागर से उबर जाते हैं, ठीक है ना। ये संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है, मनुष्य पतंगे के समान है जो भ्रमित हो करके इसी में पड़ा रहता है, मोह माया में पड़ा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान की वजह से एक आध ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उबर सकते हैं, जो इस माया रूपी संसार से बच सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं था, मैं का मतलब होता है दोस्तों घमंड, मैं का मतलब क्या होता है? अहंकार या घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। यानी जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और अब गुरु हैं हम नाही। और जैसे ही मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, जैसे मुझे गुरु मिले, तो वैसे ही मेरे अंदर हम की भावना जो थी, घमंड की भावना जो थी, वो नहीं है। यानी गुरु के प्राप्ति होते ही घमंड मेरे अंदर से निकल गया। यानी जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मुझे गुरु की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर अब घमंड नहीं रह गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये ईश्वर प्रेम रूपी गली जो है, ईश्वर प्रेम रूपी गली जो है ये अत्यंत सकरी है, यानी बहुत पतला रास्ता है। ईश्वर प्रेम रूपी गली जो है ये अत्यंत पतला है, इसमें दो न समाही, यानी इसमें दो हो करके नहीं चला जा सकता। यानी अगर इसमें मैं और तू की भावना रहेगी, यानी अगर आप ईश्वर को और स्वयं को अलग अलग समझते रहोगे तो इसमें आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए आपको घमंड नहीं रखना है, घमंड अपने अंदर से निकाल देना है, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि प्रेम, ईश्वर प्रेम रूपी गली जो है अत्यंत सकरा है, इसमें दो हो करके नहीं चला जा सकता। या तो आप स्वयं जाएंगे या फिर आपका अहंकार ही जाएगा, एक न एक को अलग होना ही पड़ेगा। अब अगला देखिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि, हरि माने भगवान की, यानी भगवान की भक्ति और भजन, भगवान की भक्ति और भजन एक नाव के समान है। नाव तो आप लोग जानते ही हैं, जिसके सहारे गंगा यमुना किसी भी नदी को पार किया जा सकता है, बाढ़ आने पर काम आती है नाव, ठीक है ना। यानी कि गलियों से आर पार करने के लिए जहाँ पे पुल नहीं होता, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ईश्वर की भक्ति जो है ना, ईश्वर की भक्ति और भजन एक नाव के समान उपयोगी है। वरना, दूजा माने वरना इस संसार में अपार दुख है, दूजा माने वरना अपार दुख है इस संसार में, वरना इस संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से, मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्मों से, सुमिरन सार, सुमिरन सार माने इस सार, सार किसको कहा गया है? इस संसार का मेन चीज कौन? भगवान, ठीक है ना। उन्हीं को यहाँ पे सुमिरन सार यानी भगवान की भक्ति करो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से इस संसार के मेन अर्थ अर्थात भगवान का सुमिरन करो, ठीक है। भगवान का सुमिरन करो मन से, वचन से और कर्म से, वरना इस संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। क्योंकि भक्ति और भजन के द्वारा ही आप इस संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं, वरना आप भी यहीं पे डूब के मर जाएंगे। अब देखिए अगला, कबीर चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहू बुझाई। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे चित्त में, मेरे मन में अचानक चमंकिया हुआ। चमंकिया का मतलब क्या हुआ? ज्ञान उत्पन्न हुआ। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जिससे मैंने ये देखा कि इस संसार में चारों ओर, चहुदिस मतलब चारों ओर, लागी माने लगी हुई है, लाई माने आग, आग कैसी? विषय वासना रूपी आग, अर्थात मोह माया की आग।
यानी जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ तो मैंने देखा कि यार इस संसार में चारों तरफ लोग मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं, मोह माया रूपी आग लगी हुई है। जिससे मैंने क्या सोचा कि यार हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई, और उस आग को मैंने सोचा कि उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है, केवल ईश्वर का नाम सुमिरन रूपी अपने हाथ में घड़ा लेकर के। हाथों घड़ा यानी कि हरि सुमिरन अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण रूपी हाथों में घड़ा लेकर के ही बेगे माने शीघ्रता से, लेहू माने लिया जा सकता है, बुझाई माने बुझा, यानी उस विषय वासना रूपी आग को कैसे बुझाया जा सकता है, केवल भगवान का नाम सुमिरण करके, हरि सुमिरण रूपी घड़े से केवल उस विषय वासना की आग को समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा आपके अंदर भी वो आग लग जाएगी और आप भी तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैंने देखा चारों तरफ विषय वासना रूपी आग लगी हुई है, जिससे मैंने हरि सुमिरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर के शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा लिया, अर्थात विषय वासना से दूर हो गया। अब देखिए अगला, अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अंसड़ियाँ मतलब आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पंथ माने रास्ता, निहारी निहारी माने देखते देखते, यानी रास्ता देखते देखते भगवान को भगवान की राह देखते देखते एक भक्त की आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। एक भक्त जो है भगवान की भक्ति कर रही है और उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई भगवान का रास्ता देखते देखते, उसके जीभ में छाला पड़ गए भगवान राम का नाम पुकारते पुकारते। अब यानी कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि अगर आप दिखावा करके भक्ति करेंगे ना तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो दिखावा नहीं करना है, सच्चे मन से आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। ऐसे दिखावा करने से, नाम पुकारने से और ज़्यादा कुछ करने से होने वाला कुछ नहीं है। आपको ईश्वर की भक्ति अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, सच्चे लगन से करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। अब देखिए अगला, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है, आज का मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि इस संसार में उपस्थित सभी सुख सुविधाओं को, घर मकान दौलत जायदाद इत्यादि को झूठा सुख है, जबकि ये झूठा सुख है, एक न एक दिन ये यहीं पे पड़ा रह जाएगा और व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है अपने जीवन में प्राप्त झूठे सुख को वास्तविक सुख मानता है, सुख कहता है, और मानत है मनमोद, और मन में बहुत ही ज़्यादा मानत है माने मानता है, मनमोद माने प्रसन्नता, और मन ही मन बहुत खुशी होता है इस सुख को प्राप्त करके, झूठे सुख को। जब कोई व्यक्ति अच्छा मकान प्राप्त कर लिया, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लिया तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है, एटीट्यूड दिखाता है ना। यानी आज का मनुष्य झूठे सुख को सुख कहता है और उसको प्राप्त करके मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। और कबीरदास जी कहते हैं जबकि उसे ये नहीं पता कि ये संसार जो है, जगत जो है, ये संसार जो है काल का अर्थात मृत्यु के चबाने के समान है, मृत्यु के चबाने के समान है। कछु मुख में, जो कुछ उसके मुंह में जा चुका है और कुछ उसके गोद में पड़ा हुआ है, अर्थात कुछ समय बाद उसको भी खा लेगा। जब कोई व्यक्ति चबाना चबाता है तो कुछ खाता जाता है, कुछ गोद में लिए रहता है, यानी थोड़ी देर बाद उसको भी खा लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये संसार जो है काल के चबाने के समान है, जो कुछ उसके मुंह में जा चुका है और कुछ खाने के लिए उसके गोद में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही व्यक्ति नश्वर है। अब देखिए अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं था अर्थात अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तब हरि नाही मतलब तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अब हरि हैं, यानी जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मैं नाही, मैं का मतलब घमंड नहीं, यानी जैसे ही मुझको ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर से घमंड जो है वो भी दूर हो गया। यानी कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर से सारा घमंड जो है वो दूर हो गया, ठीक है। अब कबीरदास जी कहते हैं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया, मेरे मन का सारा अंधकार अर्थात मेरे मन की जितनी भी बुराइयां थीं वो सब दूर हो गईं जब मैंने दीपक रूपी ईश्वर को पा लिया। दीपक देखा माही मतलब मैंने दीपक को देख लिया, अर्थात दीपक रूपी ईश्वर को जब मैंने देख लिया तो मेरे मन का सारी बुराइयां रूपी अंधकार जो है दूर हो गया, ठीक है। अब देखिए, कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काली परियों भय लोटना ऊपर जा मैं घास। अब देखिए यहाँ पे
कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहा गरबियो, कबीरदास जी कहते हैं कि गरबियो, गरबियो माने क्यों घमंड करते हो। गरबियो का मतलब क्या हुआ, क्यों घमंड करते हो। ऊंचे मतलब ऊंचे ऊंचे देख माने देख करके, आवास माने घरों को। यानी कबीरदास जी कहते हैं हे व्यक्तियों, हे संसार के निवासियों, अपने इन ऊंचे ऊंचे 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला मकान को देख करके क्यों घमंड करते हो। क्योंकि काल ही परऊं माने कुछ समय बाद आप भोय माने जमीन पर लोटना माने लेटा दिए जाएंगे। कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप जमीन पर लेटा दिए जाएंगे और आपके ऊपर घास जम जाएगी। यानी कुछ समय बाद आप भी उसी तरीके से नश्वर हो जाएंगे, आप भी धरती छोड़ करके चले जाएंगे और ये आपका ऊंचा ऊंचा आवास जो है यहीं पे पड़ा रह जाएगा। इसलिए गर्व मत करो मेरे मित्रों, घमंड मत करो, ठीक है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ऐसा है। देखिए आप लोग सेमल का फूल देखे होंगे, दिखने में कितना अच्छा लगता है, लाल लाल रंग का फूल होता है। और तोते को देखते होंगे सारा दिन उसी सेमल के फूल के चारों ओर मंडराता रहता है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वो फूल पाता है तो वो केवल निस्सार रुई ही होती है उस फूल में, ना तो कोई महक होता है ना कुछ। वो फूल किसी भी तरीके का नहीं होता, एकदम बेकार होता है, केवल दिखने में अच्छा लगता है। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ऐसा है जो सेमल के फूल की भांति दिखाई देता है। सैंबल फूल मतलब सेमल के फूल की भांति दिखाई देता है। और जब आप इससे मोहमाया यानी इस संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेंगे ना, तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल वो निस्सार है, केवल एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह एक ऐसा संसार है जो सेमल के फूल की भांति है, जिसमें ना तो कोई महक है ना तो कोई चीज़ है, ठीक है ना। इसलिए दिन 10 के व्यवहार को, इसलिए आपको जो इस संसार में एक दूसरे के प्रति व्यवहार है आप सभी का, उसको इस संसार के झूठे रंग में पढ़ करके मत भूलो, ठीक है। इस संसार के झूठे रंग में अर्थात इस संसार की मोह माया में पढ़ करके अपने आपसी व्यवहार को मत तोड़ो, आपस में मिलजुल करके रहो, ठीक है ना। झूठे रंग का मतलब इस संसार की मोह माया में पढ़ करके मत भूलिए अपने व्यवहार को, ठीक है। अब चलते हैं अगले दोहे पर। और अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए होंगे, लाइक वगैरह कर दिया करो। देखो, यही अवसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख से। अब देखिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्तियों, यह अवसर माने इस समय, चेत्या नहीं मतलब खबर नहीं लिया, अर्थात इस समय तुमने सजग नहीं हुए। चेत्या नहीं का मतलब सजग भी नहीं हुए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। यानी इस समय तुम सजग नहीं हुए, हे व्यक्तियों इस समय तुम सजग नहीं हुए और पशुओं की भांति, पशु जो माने पशुओं की भांति अपने शरीर को पाल रहे हो। यानी आप लोग इस चीज़ के प्रति जागृत नहीं होते हो, चेतते नहीं हो, इसके प्रति चेतना आपके अंदर उत्पन्न नहीं होती और अपने शरीर को पशुओं की भांति पाल रहे हो। अर्थात तुम राम नाम नहीं जप रहे हो, राम नाम जान्या नहीं मतलब आप राम नाम स्मरण नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। केवल पशुओं की भांति अपने शरीर को पाल रहे हो, आपके अंदर तनिक भी चेतना उत्पन्न नहीं हो रही है। और कबीरदास जी कहते हैं और इसी वजह से तुम अंतिम में पड़ी मुख से, यानी तुम्हारे मुख पर भी राख पड़ जाएगी, अर्थात तुम्हारे मुख पर भी धूल पड़ जाएगी। सेह मतलब राख या धूल, यानी अंततः तुम्हारे मुख पर भी मिट्टी पड़ जाएगी और तुम भी जमीन पर गाड़ दिए जाओगे। इसलिए अगर आप बचना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, तो अभी से अपने अंदर चेतना उत्पन्न करो, पशुओं की तरह शरीर मत पालो, राम नाम का स्मरण करो, ठीक है। अब देखिए अगला, यह तन काचा कुंभ है लिया फिर था साथी, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि आजकल के व्यक्ति क्या कहते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर जो है आपका, ये शरीर जो है काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़े के समान है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाया गया कच्चा घड़ा आप लोग देखते हो जब गिरता है तो फूट जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये आपका शरीर जो है ना, हे व्यक्तियों ये आपका शरीर जो है ना कच्चे घड़े के समान है, जिसको आप लिए फिरते हो साथ में, जिसको अपने साथ तुम लेकर के फिरते हो। और जैसे ही इसमें ढबका लगेगा ना, जैसे ही इसमें धक्का लगेगा ना, तो ये फूट जाएगा। ये आपका शरीर जो है धक्का लगते ही चूर चूर हो जाएगा और आपके हाथों में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए भैया अपनी सुंदरता का क्यों घमंड करते हो, ठीक है ना, अपनी सुंदरता का क्यों घमंड करते हो। अब देखिए अगला, कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंगी, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि गरबियो क्यों घमंड करते हो,
गर्वियों का मतलब क्यों घमंड करते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुंदर लोगों क्यों घमंड करते हो, देही मतलब अपने शरीर को, देखी मतलब देख करके, सुरंग मतलब अच्छे रंग की अर्थात गोरे रंग की, सुडौल शरीर को। कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्तियों अपने इस सुडौल शरीर को देख करके क्यों गर्व करते हो, क्यों अभिमान करते हो, क्यों घमंड करते हो, क्योंकि ये शरीर एक दिन आपसे उसी तरीके से बिछड़ जाएगी। बिछड़िया मतलब बिछड़ करके मिलिबो नहीं, दोबारा नहीं मिलेगी। एक दिन आपका ये शरीर उसी तरीके से बिछड़ जाएगा। जीव माने जैसे कांचली भुवंग, भुवंग माने सांप से उसकी केंचुल, कांचली माने केंचुल, जैसे सांप से उसकी केंचुल अलग हो जाती है फिर उसे दोबारा नहीं मिलती है ना। केंचुल आप लोग जानते होंगे सांप की, यानी जैसे सांप की केंचुल उससे अलग होने के बाद उसे दोबारा नहीं मिलती, वैसे ही एक दिन आपका शरीर भी आपसे अलग हो जाएगा और दोबारा मिलेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।